भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ऐसा नहीं है, मेरे पति को मेरे बातों का बहुत मोल है। बस इन्हें अगर बातें तर्क से समझाई जाए ना तो ये समझ जाता है। वकील साहब की बातों में तर्क था, इसलिए ये समझ गए। मैं अभय जी को एक बार देख के आता हूँ। उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। निर्मला जी, आप यहीं पर रुकिए, कुछ देर के लिए बाहर मत आना। रमा, ख्याल रखना, आता हूँ। निर्मला जी, आप आराम कीजिए, घर में राशन खत्म हो गया है, मैं राशन लेकर आती हूँ। ठीक है। रमा, क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं, बस अचानक से चक्कर आ गए थे और जी मचल रहा है, उल्टी जैसा भी हो रहा है। आप एक काम कीजिए, अब अंदर चलिए, आइए। आराम से। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं, जरूरत है, मैं आती हूँ। बहुत तेज समझता है भीमराव अपने आप को। उसे लगता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ छुपा है। अब मैं बताऊंगा। क्या है देश? प्रणाम मालिक। कहाँ जा रहे हो? हाँ, भीमराव का पता चला कि नहीं? नहीं पता चला। पता चलते ही बता दूंगा मालिक। वो थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। प्रणाम मालिक। भीमराव, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारे दुश्मन बने फिरते हैं। कहाँ गए ये लोग? कहीं अभय जी को लेकर उनके आई बाबा बंबई छोड़कर तो नहीं चले गए? दरवाजा खोलो, कोई है? अभय जी, मैं भीम हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ले जाने आया हूँ निर्मला जी के पास। निर्मला जी मेरे पास है, मतलब अभी रमा के साथ है। आप चलिए मेरे साथ। लेकिन ये सब भीम, आई बाबा मुझे अंदर बंद करके गए थे। मैं किसी तरह से कमरे से बाहर आया हूँ, लेकिन लगता है कि यहाँ भी ताला है। तुम ये ताला तोड़ दो भीम। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ताला तोड़ता हूँ। भीमराव,
तुम एक पत्थर से किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकते। ये गैर कानूनी है, ये गलत है। लेकिन अभय जी का बाहर आना भी तो जरूरी है। दूसरा रास्ता ढूंढो भीमराव। नतीजा चाहे जितना सही हो, उसके लिए चुने गए रास्ते अगर गलत है तो वो भी गलत है, और ऐसी गलती की अपेक्षा भीमराव अंबेडकर से नहीं की जाती है। भीम जल्दी करो। भीम, आई बाबा के आने से पहले दरवाजा तोड़ दो भीम। अभय जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपके घर का ताला नहीं तोड़ सकता, वो आपको ही करना होगा। भीम पागल हो गए हो क्या? मैं बाहर से बंद ताले को अंदर से कैसे तोड़ूंगा? भीम मेरी बात समझो, ये ताला तोड़ दो भीम। आप मेरी बात समझिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं यही बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्द से जल्द कैसे भी करके बाहर आ जाइए। अजीब इंसान हो भीमराव, मैं बाहर का ताला कैसे तोड़ूंगा? मुझे बाहर निकलना है। आ जाइए, आइए। निर्मला जी, डॉक्टर आ गई है, अब आप चिंता मत कीजिए। हाँ, वो देख लेंगे आपको क्या हुआ है। सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये माँ बनने वाली है। क्या? क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? जी, आप आराम कीजिए। आप सच तो कह रही हैं ना? हाँ, अब सच में माँ बनने वाली है। अरे तो खुशी की खबर है, अब खुशियाँ मनाइए। जी, बस आप इनका अब ज्यादा ख्याल रखिए। कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें समय समय पर देनी होंगी। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ आइए, मैं आपको दवाई भी दे दूंगी और कैसे देनी है वो भी समझा दूंगी। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। अभी आप वहां जाइए, आपको आपकी बहू निर्मला वहां मिल जाएगी। और आपने कहा था ना, भीम और निर्मला को मार देंगे, तो जाइए पहले निर्मला को वहां निपटा दीजिए, फिर भीम और रमा को भी निपटा दीजिएगा। एक साथ सारा काम तमाम। चलिए, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। जाओ जाओ, अरे तीनों ना सही, कम से कम एक दो तो मरे। हा? अजीब इंसान हो भीमराव, मैं कब से वहाँ दरवाजा खोलने में लगा हूँ और तुम यहाँ आराम से खड़े हो। मुझे माफ कर दीजिए अभय जी, मैं समझाऊंगा, आपको सब समझाऊंगा, लेकिन अभी बस मेरे साथ चलिए निर्मला जी के पास। चलिए चलिए जल्दी। अगर आज आप यहाँ पर होते तो ये खबर सुनकर कितना खुश होते। जब आप जिंदा थे
आज तो फिर ससुराल वाले कहते थे कि बच्चा चाहिए, और आज तो मैं ये खबर भी उन्हें नहीं सुना सकती। मैं तो आपके आई बाबा को ये भी नहीं कह सकती कि आपके खानदान का चिराग मेरे अंदर पड़ रहा है। सुनिए। धीरे। रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दवाई लेने आई थी। क्यों? निर्मला जी माँ बनने वाली है। क्या? क्या? हाँ। सच में? हाँ सच में। कहाँ है वो? वो आराम कर रही। सुनिए, ये वही झोपड़ी लग रही है जो हितेश ने हमें बताई थी। आसपास कोई है भी नहीं। चलिए मार डालते हैं आज उसे। बाबा! तू यहाँ कैसे? बाबा क्या कर रहे हैं अभी? छोड़िए इसे। छोड़ मुझे! बाबा छोड़ मुझे! आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये जब से ब्याह करके आई है तब से सिर्फ अशुभ ही अशुभ हो रहा है। सब कुछ विनाश कर देगी ये, लेकिन आज के बाद नहीं। छोड़ मुझे। रुक जाइए निर्मला जी, इन्हें सच्चाई बता दीजिए। बता दीजिए, शायद सच सुनकर इनका इरादा बदल जाए कि आप सिर्फ विनाश कर रही थी, जबकि सच ये है कि आप जल्द ही किसी को जन्म देकर निर्माण करने जा रही हैं। हाँ बता दीजिए इन्हें। हाँ आई बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपके खानदान का चिराग मेरे अंदर पड़ रहा है। हाय बाबा, भैया इस दुनिया से चले जरूर गए, लेकिन अपना अंश छोड़कर गए हैं। हाँ, मैं तो चाहती थी कि सबसे पहले ये खबर मैं आकर आप लोगों को सुनाऊं, पर आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि हाँ, तुझसे हम बहुत नफरत करते हैं, बहुत, क्योंकि तू इसी लायक है। अरे पति को मरे 2 महीने नहीं हुए और तू देवर के साथ अय्याशी शुरू कर दी। हाँ? नहीं आई, आप गलत समझ रही हैं। ये सब झूठ है। ये बच्चा मेरे पति का है। आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। आई बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई मेरा विश्वास कीजिए बाबा। कोई तो विश्वास करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं खुद को ही मार डालती हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास, क्योंकि कोई मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। कैसे साबित करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? मैं खुद को ही मार डालती हूँ। नहीं नहीं मिला, तुमको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है।
मैं उन्हें विश्वास दिलवाऊंगा। आप शांत हो जाइए। रुक जाइए, मेरी बात एक बार सुन लीजिए ना। वो निर्मला जी वहां बहुत परेशान है, मेरी बात सुन तो लीजिए एक बार। आपका बेटा भी अभी तक वहां है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहे तो जा सकते हैं यहाँ से। मैं वापस आपको रोकूंगा भी नहीं। बोलो क्या बोलना है। धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्मला जी सच कह रही है, और चाहे आप सही हो या वो सही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आपके खानदान का अंश है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ निर्मला जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है आप उनके साथ अपने बेटे के अंश को भी प्रताड़ित कर रहे हैं जो उनके पेट में पल रहा है। ये सब मत कीजिए। मुझे बस इतना ही लगता है कि आप निर्मला जी को अपना लीजिए। उनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, संवर जाएगी, आपका बिखरा हुआ परिवार सिमट जाएगा। अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो फैसला आपको करना है। भीमराव, मत समझाओ इन्हें। अभय जी, नहीं, कोई ऊपर नहीं आएगा। मैं कूद जाऊंगा नीचे, कोई ऊपर नहीं आएगा। कि आपको नहीं समझ में आएगा कि निर्मला जी सच कह रही है। अरे भीम को आपके परिवार से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी वो इतनी मुसीबतें झेल रहा है, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है, न भीम की, न निर्मला की, और न ही मेरी। बाबा, आपको परवाह है तो उस समाज की। लेकिन अब आपको समझ में आएगा। आई बाबा, निर्मला और मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ये बात साबित करूंगा। नहीं अभय, नहीं। अबे नहीं, तू पीछे आ जा बेटा। ये सब मत कीजिए अभय जी, क्या कर रहे हैं आप? आई, मेरे मरने के बाद अब निर्मला जी पे कोई और आरोप मत लगाना। नहीं 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 अबे नहीं। मेरे तुम पीछे उतरो। दोनों बेटे तो रहेंगे नहीं, तो कम से कम अपनी बड़ी बहू के पेट में पल रहे अंश को ही संभाल लेना। अब अभय जी, अभय जी, ये सब सही नहीं है, ये सब मत कीजिए। नहीं भीम, निर्मला और मेरी सच्चाई साबित करने के लिए मेरा मरना ही एकमात्र उपाय है। नहीं अभय, अभय नीचे आ। नहीं बेटा, नहीं अभय। अभय ये मत कर, अभय नीचे आ। देखिए, आपके हाथ में सब कुछ है, आप अब फैसला कर लीजिए। आपका बेटा जान देने जा रहा है। अभय, नहीं अभय, तू नीचे आ जा बेटा। कबीरा जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठा,
कल ही अलहजा मारिया, आज मसाना ठीक, आज मसाना